तृणमूल कांग्रेस के सांसद। कीर्ति, मैं जो आप तो क्योंकि इलाकों में घूम रहे हैं, इनकम्बेंट सरकार के सांसद हैं, ये बीजेपी का एक दावा है कि 152 सीटों में पिछले फेज की 110 सीटें बीजेपी के लिए डन एंड डस्टेड हैं। व्हाट्स योर इवैल्यूएशन? आपका क्या गणित है इस पर? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, उसको बोलते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है, उसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप। इन्होंने कोई प्रयास नहीं छोड़ा अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर आपने सुनी नहीं आप क्या कुरैशी साहब ने कहा। बीजेपी ने अपनी तरफ से 1000 ट्रांसफर कर दिए ऑफिसर्स जो वहां के लोकल थे, बाहर से टेंटेड ऑफिसर्स ले आए जो वहां आकर लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे तड़ीपार धमका रहे हैं, सबको गुंडों को मैं उल्टा करके सीधा कर दूंगा, ये क्या कोई भाषा है? ये तो कोई भाषा नहीं है उसको करने की। सेंट्रल फोर्सेस वहां पे बुला दिए गए हैं। कीर्ति, उसी रूल को हम भी यहाँ फॉलो कर लेते हैं कि अगर गलत भाषा कहीं इस्तेमाल हो रही है तो हम कम से कम अपनी भाषा को संयमित रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कैरी ऑन। नहीं, देखिए, अगर मैं आरोपी हूंगा तो मुझे आरोपी कहिए, अगर यदि कोई तड़ीपार है तो वो है, नहीं आपको उचित लगा तो मैं उस बात को वापस ले देता हूँ। थैंक यू। उसके बाद 1000 ऑफिसर्स ट्रांसफर कर दिए, टेंटेड ऑफिसर्स ले आए, लोगों को धमकाना, उल्टा करके सीधा करके उल्टा कर दूंगा, ये कोई भाषा गृह मंत्री की होती है क्या? इतने डेस्परेट क्यों हो गए? 110 अगर सीट आप जीत रहे हैं, जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों हो चुके हैं? नहीं, इसलिए हो चुके हैं किया होगा क्योंकि आपने 152 में से पिछली बार 92 पर थे। इस बार आपका गणित क्या है? मैं फिर दूसरे फेज पर बढ़ूंगी। हाँ, इस बार क्योंकि लोगों के अंदर संशय है, क्योंकि आज तक 12 सालों में कोई चीज पूरा नहीं किया। ये पिछले इलेक्शन में आके अनेकों वादे करके किया कि इन्होंने कुछ भी नहीं। इन्होंने पिछला ही इनका वादा दिल्ली का था 250 रुपए सब महिला के अकाउंट में, महिला दिवस पर चला जाएगा। 8 मार्च को सो नहीं आया। बिहार में लोगों को पैसे देकर वापस ले लिए, जिनको पक्का मकान देने की बात की थी उसको तोड़ दिया, बुलडोजर चल गया। तो वहां पे तो बिहार यूपी के लोग भी रहते हैं ना, जिसके ऊपर ये बड़ा आश्रित हो रहे थे। तो सब जानते हैं किस प्रकार के। और खास करके एक बात याद रखिएगा, इन्होंने जिस प्रकार की आके भाषा इस्तेमाल की है, देखिए बंगाल की संस्कार, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार अलग है। वहां के लोग सौम्य स्वभाव के हैं, बैठते हैं, भद्र मानुष उनको कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा सड़क छाप वाली आकर के उपयोग करनी शुरू हो गई, सीधा करके उल्टा कर दूंगा, गुंडों तुम्हें ये कर दूंगा, तो यही तो अभिषेक बनर्जी भी कर रहे हैं। हालांकि मैं दरअसल उस पर जाना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मेरे पास टीएमसी का एक सांसद इस वक्त पैनल में है। 152 में से उनका आंकड़ा 110 का है, ये टीएमसी का आंकड़ा कितना है? हमने ये कहा कि उनके इस वाले चरण में 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। आप मेरी बात मानिए। अच्छा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं टीएमसी का आदमी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। हाँ। जो एक्चुअल फैक्ट जमीन पर है, वो मतुआओं को इन्होंने कहा हम एनआरसी करेंगे, सीए करेंगे, अनेकों चीज इन्होंने कही, और उन मतुआ लोगों के वोट कट गए। वो काफी सारे 19 लाख मतुआ, जिनमें से 14 लाख हिंदू है, 5 लाख मुसलमान है, आसाम में डिटेंशन सेंटर में घूम रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं इनका भविष्य क्या है। नहीं, उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये जो आप आरोप, कीर्ति सुनिए ना, बस छोटा सा, क्योंकि समय अब आप अपने पास, और सवाल 2-4 पूछ लूं आपसे। मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप कह लें। हाँ कहिए, चलिए कह दीजिए। हाँ नहीं, चलिए आप कहिए। आपने तो हिमंता बिस्वा उस पर ये कहते दिखाई दिए कि मैं 1 घंटे के भीतर रिजाइन कर दूंगा अगर आसाम में कोई भी हिंदू डिटेंशन कैंप में है। देखिए, तो आप लोग हिम्मत करके दिखा देते हैं, अन्यथा कोई चैनल दिखाता है? कोई नहीं चाहिए दिखाता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आप गौ मांस खाइए, घर में खाइए, ये भी कहा था। किसने दिखाया? किसने हिम्मत दिखाई? यह लोग अपने समय के लिए, सत्ता में आने के लिए गधे को भी बाप बोल देते हैं। क्या गोवा में इनकी सरकार नहीं, वहां लोग गौ मांस नहीं खाते? क्या रोका इन्होंने? क्या ये तो बीजेपी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में तो सब जगह उन्हीं की सरकार है। क्या रोका किसी को? आज तक नहीं रोका। रिजिजू बोलता है कि मैं बीफ खाता हूं, और ये सब जगह लोगों को मारते फिरते हैं कि तुम बीफ की बात तो छोड़िए, ये तो लोगों को मारते फिरते हैं अगर लोग मछली खा लें या मुर्गा खा लें। अभी ये मनोज तिवारी से पूछा गया कि भाई तुम मछली खा रहे हो, कैसे आदमी हो, तुम तो मना करते हो। अनुराग ठाकुर मंगलवार को कह रहे मछली थी क्योंकि इसमें न तो लहसुन था न प्याज था। ये गधे को वक्त पर अपना बाप बना लेते हैं, थूक के चाटने वाले लोग हैं। नहीं तो यह चीज लोग समझ चुकी है, ममता बनर्जी का वो जो समझ चुके हैं, इसको लेकर के हमारा जो आंकड़ा है, ममता बनर्जी का झूठ आया है, उसको देखकर ये है कि इनकी 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। अच्छा, और अब चलिए मैं इस पर जाऊंगी नहीं, कौन किसको क्या बोल रहा है वो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। पर ये जो दूसरे फेज में कल वोटिंग होनी है, 142 सीटें, एंड दिस इज अ स्ट्रांग होल्ड ऑफ तृणमूल कांग्रेस।
स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ योर पार्टी। अब ये 142 में कितनी सीटें? पिछली बार 123 आपकी और 18 भारतीय जनता पार्टी की। इस बार यहां पर क्या गणित है आपका? इसमें भी गणित, हमारा टोटल गणित है कि हम 200 पार कर रहे हैं, 210 के पार कर रहे हैं। इन्होंने, जबकि आपको याद होगा पिछले फेज में इन्होंने जब हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डेस्परेट है। आप ये कह रहे हैं कि वो जो SIR का मुद्दा ममता बनर्जी लगातार थ्रो आउट द इलेक्शन कैरी ऑन करके चली, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, वो 90 लाख वोटर कट गए, उनका कोई असर तृणमूल कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखिए बेसिकली बात क्या है, आप अगर 2011 से 16, 16 से 21, 21 से अब 26 ले लीजिए, तीनों चुनावों में हमारे वोट बढ़ते रहे हैं। और उनका काम ऐसा है, उन्होंने जो कहा है सो किया है। ये वादे नहीं फेंके 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 15-15 लाख टका हर बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे, मैं काला धन वापस लेके आऊंगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, मैं पक्का घर 2022 तक कर दूंगा, 2047 तक चलेंगे। ये तो या 1947 की बात करते हैं या ये 2047 की बात करते हैं। जिनके पास वर्तमान में बात करने को नहीं होता, वही या तो भूत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं। तो यह चीज लोग वहां पे समझ चुकी है, जान चुके हैं। इन लोगों ने आया है, जैसे बरसात में आपको मालूम है मेढक बाहर निकलता है चुनाव पर। बिल्कुल कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बता देता हूं जो बहुत गलत है, और कुरैशी साहब ने कहा और उनकी बात को पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, उसका अधिकार है ये। मैंने आपसे कोई पैसे उधार लिए और आपसे कहूं कि मैं आपको कल नहीं दे सकता, मैं आपको 7 दिन के बाद दूंगा, चलिए आप मान जाएंगे, लेकिन वोट तो 5 साल में एक बार आएगा ना। यह तो गलत हुआ ना, यह तो लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। ये क्यों? हाँ कीर्ति, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये। अगर 215 से पार का नारा है तृणमूल कांग्रेस का कि भाई पिछली बार 215 थी, इस बार उसके भी बियॉन्ड जाएंगे, तो इसका मतलब SIR का जमीन पर 90 लाख वोट कटने का कोई असर नहीं है ना? बस बहुत छोटा सा 5 सेकंड में। नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जो कटा है वो गलत कटा है। उसके बावजूद इनकी सब प्रयास कर लेने के बावजूद हम 210 टप रहे हैं। अच्छा, जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। 210, पिछली बार 215 थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति। आपने 210 कहा नहीं, 215 तुम टप ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।